जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करो। नमस्कार। देश में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता करते हुए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर देश में भारत माता यात्रा शुरू की। यात्रा दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर राजेंद्र धीरजपुरा के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने बाइक रैली के माध्यम से नगर भ्रमण किया। वहीं नगरपालिका क्षेत्र दाता में जनसभा के माध्यम से लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए अपील की गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हम चाहते हैं कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण में रहे, ताकि आने वाले भविष्य में हम सबको शिक्षा मिल सके, सबको रोजगार मिले, सबको चिकित्सा सुविधाएं मिले। और ये तभी संभव होगा जब जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश में लागू होगा, और जब वो भी सभी धर्मों में समान रूप से लागू होगा। हमारे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान की भारत माता यात्रा पूरे प्रदेश में 2 अप्रैल करणी माता मंदिर बीकानेर से शुरू हुई है और एक जन समर्थन प्राप्त करने का ये अभियान है और सभी विधानसभा क्षेत्र और जिलों से होते हुए ये रथ यात्रा गुजरेगी। और 1 जुलाई को हम जयपुर में बड़ी जनसभा कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर कि 2 बच्चों की नीति लागू अब बहुत हो गए, हमारे संसाधन सीमित हैं और संसाधन घटते ही जा रहे हैं। धार्मिक असंतुलन भी हो रहा है, कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक भी हो गया, जो लोकतंत्र के लिए और इस भारत की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो हम एक अभियान चला रहे हैं कि अब बहुत हो चुका। आज हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ के लगभग पहुंचने वाली है। सीमित संसाधन 2.4% भूभाग है, पीने योग्य मात्र पानी हमारे पास 4% है। और आज राजस्थान में देखें तो 1 करोड़ लोगों की बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई है। तो आने वाले समय में यह देश एक गृह युद्ध के और हालात पैदा हो जाएंगे और जा रहा है। तो मेरा सरकार से मांग है, माननीय मोदी जी से और यहाँ राजस्थान से अशोक गहलोत जी से, कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत लागू करें, सख्ताई के साथ लागू करें, यही मांग है। नहीं, एक और मैं देख रहा हूँ कि आप एक वाहन के माध्यम से भारत माता यात्रा, ये हमारा रथ है भारत माता यात्रा, और इस रथ को हम पूरे प्रदेश में घुमा रहे हैं। भारत माता को चित्र लगा के आप देख रहे हैं और इस पर संदेश लिखे हैं सब कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, और बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। रथ की जगह जगह माताएं बहनें आरती उतार रही है, पूजा कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सब भारत माता की जो एकता और अखंडता बनी रहे, सब यही कामना कर रहे हैं। हम जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भाई साहब के नेतृत्व में, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेके पूरे राजस्थान में भारत माता यात्रा के नाम से यात्रा निकाल रहे हैं। और ये यात्रा का पहला चरण संपूर्ण हो चुका है और इस पहले चरण में हमें बहुत बढ़िया जन समर्थन मिला है। और हम चाहते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से जन आंदोलन खड़ा हो, और जन आंदोलन खड़ा होके एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। उस रैली के माध्यम से हम मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को, राजस्थान की गहलोत सरकार पर दबाव डाल के और जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाने की मांग का पुरजोर तरीके से समर्थन करेंगे। यही हमारी मांग रहेगी। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में है, लेकिन हम इस जन जागरण के माध्यम से ये सरकार के सामने वास्तविकता लाना चाह रहे हैं कि जो लोग जनसंख्या को जिन्होंने अपना लिया वो तो अपना रहे हैं, लेकिन कुछ इसी देश में रहने वाले लोग इस देश की भावनाओं को नहीं समझते हुए और जनसंख्या का बढ़ाने का एक बहुत उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं। तो एक देश एक कानून, एक बात लागू होनी चाहिए। तमाम लोगों को, इस देश के रहने वाले हर व्यक्ति को इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के महत्व को समझना चाहिए। राष्ट्र हित की बात है, राष्ट्र भावना की बात है, और ये सब पर लागू हो। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति इस पर लागू हो, और यदि कोई इसको नहीं अपनाता है तो उसके ऊपर सख्ती से सरकार इस तरह का प्रस्ताव लाए, कानून लाए कि उसको मताधिकार से वंचित किया जाए, उसको सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित किया जाए, और कठोर कारावास का भी प्रावधान हो, क्योंकि ये जनहित की मांग है। एक समाज को छोड़ के हर समाज ये चाहता है कि देश में अगर जनसंख्या इस रफ्तार से बढ़ती रही तो देश का विकास होना संभव नहीं है, चाहे अपने कितने ही संसाधन लगाएं। इसलिए समय की तकाजा के अनुसार राज्य सरकार, भारत सरकार को ये कानून बनाने के लिए हम एक ग्राम, ये घर लेवल से आगे लेकर के उसके आगे तक ले जाएं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी का, उसका भविष्य उज्जवल हो। ये हमारा, आपका, सबका उद्देश्य है, रोना भी यही चीज़। पूरे देश में
जब से देश आज़ाद हुआ तब से जनसंख्या की बढ़ती जनसंख्या देश की एक अहम समस्या रही है और सरकारों ने इस पर वोट बैंक की राजनीति के चलते ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से 60 साल तक जिन सरकारों ने पंचवर्षीय योजना बनाई तो आज जो योजना बनाते हैं वो 5 साल तक उस योजना का कोई महत्व नहीं रहता। संसाधन पाने में बहते हैं, उस तरह से बह जाते हैं। जनसंख्या नहीं, जिस जनसंख्या के लिए हम नीति बनाते हैं 5 साल बाद में वो जनसंख्या बढ़कर पलट जाती है। तो जो हमारे जो लक्ष्य हैं वो कभी पूरे हुए ही नहीं, सही लागू नहीं। हाँ, लागू नहीं हो पाते हैं। दूसरा ये कि जनसंख्या के संबंध में इस देश का जो गौरव है, इस देश का जो सम्मान है, जो लोग इस देश से प्यार करते हैं वो लोग इसके महत्व को ठीक से समझते हैं। सब आप देख सकते हो जिस प्रकार से आज युवा बेरोजगार है, सबसे अधिक युवा परेशान है जनसंख्या की वजह से। जनसंख्या वृद्धि होगी तो मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अधिक समर्थन वो लोग करें और आगे आए खुल के सामने, क्योंकि जिस प्रकार से युवा बेरोजगार है आज आप देख सकते हो, क्या उनको कम से कम युवाओं को ये सोचना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी बेरोजगार ना हो। ये सब चीज़ आप मानते हो कि बेरोजगारी का बड़ा कारण है बढ़ती जनसंख्या? बिल्कुल, आप देख सकते हो शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सभी जगह आज भीड़ मिलेगी, संसाधनों पे, संस्कृति पे, सब चीज़ों पे। जब पब्लिक ज़्यादा होगी वहाँ बेरोजगारी तो होगी ना। संसाधन